Hello everyone and welcome back to my playlist of forensic medicine. Today we are going to continue the chapter on firearms and firearm injuries. और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरआर्म्स. पर्टिकुलरली वी विल फोकस ऑन द स्मूथ बोर्ड firearms and also the rifled firearms. So let's start our discussion and try to grab important concepts जो एग्जाम में बहुत फोकस किए जाते हैं. So classify the firearms and give a detailed account of smooth bored firearms. So principal types of firearms are basically smooth bored firearms जो इस तरह की बंदूकें होती हैं, like these long barrel type guns, and then we have rifled firearms. अब जो स्मूथ बोर्ड फायरआर्म्स हैं दे मे बी ब्रीच लोडिंग. ब्रीच उल्टी पोजीशन को कहते हैं. आपको गायनी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हेड कम्स फर्स्ट आउट ऑफ द वजाइना, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल डिलीवरी, बट इफ द हिप पोर्शन कम्स फर्स्ट एंड द हेड कम्स नेक्स्ट, दिस इज देन कॉल्ड द ब्रीच लोडिंग या ब्रीच पोजीशन या ब्रीच टाइप ऑफ डिलीवरी. तो यहाँ पर भी देयर इज अ ब्रीच टाइप ऑफ पीछे से उसको आप लोड करते हैं एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द शॉटगन category or the muzzle loading type of gun, जिसमें आपको बेसिकली जो कारतूस है वो लोड करना पड़ता है either from the side or exactly from the back which is the breech area, right? So ये एक कैटेगरी है गन्स की और दूसरी कैटेगरी पे राइफल्ड आर्म्स की है and then we will talk about them one by one. So right now we are talking about the smooth bore type of guns, these guns, and we are trying to understand कि क्या क्या classification है. In the breech loading gun, the cartridge is loaded at the breech end, यानी पीछे से cartridge लोज होता है जैसे मैंने आपको बताया था. ये बेसिकली यहाँ से खुल जाती है. So इस गन को अगर आप इस जगह से ऐसे यहाँ से हाथ मारते हैं तो it all this, ये जो इसकी नाली है वो इस डायरेक्शन में चली जाती है. तो यहाँ पे एक जगह बनती है. Then you enter the cartouche here and then you fit the gun once again. While these are usual weapons causing serious injuries, there are others like air pistols, air and spring guns which are also capable of producing very heavy injuries, जिसको भी बुलेट लगेगा. The smooth bored weapons fire non-spinning missiles of variable dimension. So ये एक डिफरेंस है स्मूथ बोर्ड में और राइफल्ड गन्स में. राइफल्ड गन में स्पिनिंग मिसाइल निकलता है या स्पिनिंग बुलेट निकलता है, इसमें स्पिनिंग बुलेट नहीं होता. The rifled weapons fire missiles spinning ऑन देयर लॉन्ग एक्सिस, जो मैं बात कर रहा था, बिकॉज उनका अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, उसमें रिजेस होते हैं, सो वो स्पिन करता है बुलेट को. Firearms with long barrels like the shotgun and the rifle are fired from the shoulder, while those with the short barrels like revolvers are pistols and fired from the hand. अब ये बात आपको मालूम है ना कि ये वाली जो बंदूक है इतनी लंबी सी है, ये हमारी पुलिस के पास, आर्मी के पास भी होती है. तो इसका ये जो एरिया है बंदा अपने कंधे पे फिट करता है और फिर यहाँ से निशाना तान के, अब यूं पूरा ये बंदा खड़ा हुआ है, उसने अपने कंधे पे, ये उसका हेड है तो कंधे पे ये फिट होती है. दिस इज हाउ यू फायर. हाउएवर इफ यू हैव अ पिस्टल लाइक दिस, तो इसको तो आपने सिंपल हाथ में पकड़ना है ना. फिल्मों में देखा ना किस तरह पिस्टल से फायर करते हैं. सो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, राइट? नाउ स्मूथ बोर्ड फायरआर्म्स, दीज इंक्लूड शॉटगन्स, मजल लोडर्स एंड मस्केट्स, एंड शॉटगन बीइंग वेरी कॉमन. बेसिकली ये वो फायर आर्म्स हैं जिनके अंदर से जो नाली है वो बेसिकली स्मूथ है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ बोर. जबकि राइफल्स को आप देखेंगे तो उसमें रिजेस होंगे और वो पूरे बुलेट को स्पिन करेगी. द बैरल लेंथ ऑफ द शॉटगन व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन वेरीज फ्रॉम 24 to 30 inches. The bore, which is also known as the gauge of the gun, is measured by the internal diameter, which is around say for example half inch or 0.6 inch, something like that. The most common bore which is used is 12 bore, and 12 bore गन का जो इंटरनल डायमीटर है वो 1 इंच से कम होता है, so less than an inch. Okay, thus the 12 bore gun is one whose bore diameter is that of the ball of lead of such a size that 12 balls can be made from 1 pound of the lead. So this is kind of the very typical system international type of definition for a bore. Okay, याद रखे तो अच्छा है, किसी को इम्प्रेस करने के काम आएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती. It is obvious that the greater the bore number, the smaller the size of the lead shot. ये important point है. The cartridge is loaded in the chamber which is larger than the actual bore, and it is connected to the bore by a tapper, and the weapon is made to break or open the hinge, and then उस cartridge में से bullet actually fire होती है. Last video में मैंने आपको पूरा cartridge का structure समझाया था, like this, right? So it's the whole loading cartridge and the bullet then comes out. So obviously जो cartridge का back area है, it is much more larger than the actual bullet itself. The shotgun cartridge has its projectile lead or steel pellets or shot which vary in size from single ball to multiple pellets. ये भी मैंने last video में touch किया था concept. They can be a single ball, they can be multiple pellets like this from a single cartridge. Okay, the shotgun cartridge has
as its projectile lead और steel pellets, ये बात हम कर चुके हैं. The short cartridge is generally 1 to 1.5 ounce for a 12, ये इसका weight बता रहे हैं, for a 12 bore gun. काफी heavy bullet है. When the weapon is fired, the pellets disperse. छोटे छोटे pellets पूरी हर डायरेक्शन में निकलते हैं और जाकर के अपने टारगेट को हिट करते हैं. The degree of dispersion can be controlled to some extent by relatively small but significant reduction near the muzzle end, but this is usually not done by yourself. हर गन का स्पेसिफिक बोर होता है, उसका स्पेसिफिक कार्ट्रिज होता है, उसके स्पेसिफिक पैलेट्स होते हैं, राइट. तो ये चोकिंग यूजुअली हमारे इतने कंट्रोल में नहीं होती, ये एक्सपर्ट जो शूटर्स हैं उनका काम है. नाउ देयर आर मजल लोडिंग गन्स आर नाउ बिकमिंग ऑब्सोलीट, सो ये अब नहीं यूज कर रहे. दे रिक्वायर फिलिंग ऑफ द प्रोपेलेंट. गन पाउडर डालते थे, फिर उसको भरते थे. या आपने आमिर खान की वो एक मूवी थी यार पुराने ज़माने की, जिसमें वो अंग्रेज़ों के ज़माने का फौजी उसमें बनाया जाता है ना, मंगल पांडे. उसमें आप देखें इस तरह की लोडिंग, मजल लोडिंग गन्स, जिसमें आप बाकायदा पाउडर भरते हैं और वो सब चीज़ें. सो दिस इज़ नॉट डन एनी मोर. अमंग द स्मूथ बोर वेपन्स मेंशन may be made by .4 muskets used by the constabulary in India for riot control or by railway protection forces. These fire a single lead ball of mass about itna gram with itna velocity. The muzzle velocity अब ये भी यूज नहीं करते पब्लिक पे. This is kind of now prohibited, right? Now the rifled firearms. Now rifled firearms जो हैं basically उनका आप ये देखें कैलिबर इस तरह से राइफल्ड होता है. So this is, it has edges and ridges. इसकी वजह से जो बुलेट है वो घूम के निकलता है. So these include service and supporting rifles, revolvers, pistol. ये सब कैटेगरी basically rifled firearms की कैटेगरी में आती है. So pistols और revolvers भी इसी में आते हैं, right? In these weapons the inside of the bore is rifled, इसीलिए इनको राइफल कैटेगरी कहा जाता है. सो दे आर स्मूथ बोर, इनका अंदर से बोर बिल्कुल स्मूथ होता है, जबकि इनका अंदर से जो बोर है, जो नाली है, वो राइफल्ड है. ओके. एंड राइफलिंग इसी वजह से इसको कहते हैं जो गोली घूम के निकलती है. So that phenomena is rifling. The magnitude of twist varies from model to model. बाज गन्स ठीक ठाक घुमा के निकालती हैं, बाज कम घुमा के निकालती हैं. Easy stuff. Recently, polygonal rifling has been introduced. In these weapons, a smooth transition occurs between the lens and the grooves are not important. The rifled weapons are generally designed to fire a succession of a single bullet. A bullet, while passing through the rifle barrel, rotates or spins on its longer axis. The spin imparts gyroscopic stability, and in view of its stability, it increases the accuracy to the target and it prevents the bullet from wobbling. तो हिलता जुलता नहीं है, घूमता हुआ बड़ा जबरदस्त हवा को काटता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचता है. Imagine about these beautiful guns, right? The gauge or the caliber indicates the length-to-length width of the barrel, and it is expressed in both 1/100th of an inch. So 0.22 bore. So these are 0.22 pistol, for example, and there are different bores available. Millimeters में ये measurements हैं. Now, ये याद करने की जरूरत नहीं है because it varies from company to company, country to country, type to type, model to model. It's hugely varied. Bullets fired from rifles have a very high velocity क्योंकि घूम के निकल रही हैं, तो imagine the speed. A .3 caliber rifle, for example, fires a bullet with a muzzle, यानी कि bullet. उसकी velocity count अगर करें तो 2500 feet per second. So एक सेकंड में 25 feet उसने cover कर लेना. So pretty high speed, right? And it is revolving at a very high speed as well. A revolver is a rifled hand weapon. So ये रिवॉल्वर आपने पुराने जमाने में देखे होंगे फिल्मों में ना, इस तरह से. इसमें यहाँ पे 6 गोलियां आती हैं. So वो कार्ट्रिज आप लोड कर देते हैं इस तरह से और ये पीछे से कॉक करते हैं इसको पीछे करके, and then when you fire, ठाक करके गोली निकलेगी because the hammer hits the bullet and the bullet comes out. This is what is known as a revolver because इसका ये जो ये एरिया है कार्ट्रिज होल्डिंग एरिया, ये रिवॉल्व करता है हर फायर के बाद, टक अगला. So this is, आपने मूवीज में ये जरूर देखा होगा. A revolver is also a rifled weapon, यानी इसके अंदर से भी जो गन निकलनी है, बुलेट निकलनी है, वो घूम के निकलनी है, राइट? With an overall length of 10 inches with a rotating drum. ये इसका ड्रम है, ये सारी बात मैं आपको समझा चुका हूँ, इसमें और कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है नहीं. So just go through it. Then we have a modern version. ये पिस्टल है जिसके अंदर यहाँ पूरा मैगजीन लोड होता है. इस मैगजीन के अंदर डिफरेंट बुलेट्स, उनके कार्ट्रिजेस होते हैं, 1 by 1 करके वो ठक यहाँ से निकलते रहते हैं. So a pistol is also a hand weapon. This is also rifled. जब कभी वर्ड राइफल्ड आए तो इसका मतलब ये है कि अंदर से इसके रिजेस हैं और बुलेट इसमें से स्पिन होकर निकलेगी. It differs from the revolver in respect of direct loading. एक गोली आपको भरनी पड़ती है रिवॉल्वर में, जबकि यहाँ पूरा मैगजीन आप लोड कर देते हैं एक ही साथ. So simple stuff है, easy. इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी मल्टीपल बुलेट्स आप लोड कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल फायर हो सकते हैं. ब्यूटीफुल वेपन, राइट? नाउ very quickly I need to take you through what are shotguns, paradox guns. So paradox guns, they have the initial part of the barrel is smooth,
बट लास्ट फ्यू इंचेस आर राइफल्ड। सो ये वो गन्स हैं जिनमें बेसिकली दोनों पार्ट है। या तो हमने ये वाली गन की कैटेगरी देखी, इस कैटेगरी में पूरी अंदर की जो नाली है वो स्मूथ है। फिर हमने ये कैटेगरी देखी, इसमें अंदर की नाली पूरी की पूरी जो है एंड टू एंड वो राइफल्ड है। अब ये गन्स ऐसी होंगी दीज पैराडॉक्स गन्स कि इनका जो बैरल है वो स्टार्ट में स्मूथ होगा, बाद में राइफल्ड होगा। So that's the difference, right? Then what is a stud gun? These are industrial tools capable of firing metal nails or stud into wood, concrete or even steel. अब ये गन्स पता नहीं आपने देखी नहीं देखी हैं, आजकल कंस्ट्रक्शन में यही यूज़ होती है। यानी अगर कहीं आपने लकड़ी की प्लाई लगाई और इसको आपको कील लगानी है, नेल ठोकना है, तो पहले वो हैमर मारते हैं ना, ठक ठक ठक। अब ऐसा नहीं है, अब गन होती है, उस गन में बुलेट की जगह आप क्या कर देते हैं, कील लगा देते हैं। वो कील लगाते हैं, आपने बटन यहाँ पर ट्रिगर पुल किया और वो कील जाकर के ठक करके अंदर लग जाती है। ब्यूटीफुल स्टफ, स्टड गन्स, राइट? ओके। What are air guns and air pistols? As the name indicates, these release lead shots or pellets which are propelled by the air or the gas compressed in the cylinder. So they have in their mechanism air involved. Their range of killing squirrels, rats is about 30 yards. So short range है और ये animals वगैरह को hit करने के काम आती है. The muzzle velocity is about 400 to 700. Pretty high muzzle velocity because gas involved है तो बहुत pressure से bullet निकलता है, right? That's the only thing that you have to remember. A .17 air gun pellet causing fatal injury by penetrating into the skull of an 11-year-old girl and 5mm. ये सारी बात का मतलब ये है कि भाई जाहिर है गन्स हैं, इसके साथ अगर आप खेलेंगे तो कोई भी इंजरी हो सकती है। बट द पॉइंट इज, आज की वीडियो का मेरा टारगेट ये था टू गिव यू एन आइडिया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथ बोर्ड गन्स एंड देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइफल्ड गन्स, जिसमें पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करनी है, ये तो अब आपने फायर आर्म्स समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अगली वीडियो में कि इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। इंजरीज आपके पास आती हैं तो उनको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्मूथ बोर का हिट है या राइफल्ड किसी गन का हिट है। So we'll talk about the medical legal aspects in the next video. Stay tuned and I'll see you in the next video very soon.